आज मैं बताऊंगा कि अपने सिविल रिपोर्ट से राइट ऑफ का मैसेज जो आता है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बताया मुझे कि हमारे सिविल रिपोर्ट में राइट ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, उसको कैसे रिमूव करना है। तो बहुत ज़रूरी है इसको हटाना, क्योंकि मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है कहीं से, समय पर आपने भुगतान नहीं किया उसका, रिपेमेंट नहीं किया उसका, तो आपके सिविल रिपोर्ट में जो है राइट ऑफ लिखा हुआ आ सकता है। और उसको हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आगे चल के भविष्य में कोई लोन लेने में प्रॉब्लम ना हो, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में आपको जो है ना समस्या ना हो। आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा रहे, आपका क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा बना रहना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है भविष्य में कोई अच्छा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या लोन वगैरह लेने के लिए। तो इसको हटाना कैसे है, उसका 100% सटीक उपाय मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपके लाइफ के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक, देखिए, एक हेल्दी सिविल रिकॉर्ड्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर के सभी ज़रूरी एलिमेंट्स और टर्म्स जो लिखे रहते हैं उसको अच्छे से समझ सकें। एक सिविल रिपोर्ट्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। एक इंडिविजुअल का क्रेडिट हिस्ट्री होता है, जैसे कि आपका लेंडर का नाम होगा, लोन अमाउंट होगा, उसमें उसका जो आपने पेमेंट किया है उसके बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, जितने भी आपके अकाउंट है उसके बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये सब डिटेल्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी जब आप अपना सिविल रिपोर्ट को चेक करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें राइट ऑफ का टर्म आपको देखने को मिलता है। तो ये राइट ऑफ का जो टर्म होता है वो आपके सिविल स्कोर के हेल्थ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है। अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है और समय पर जो है आपने पेमेंट वगैरह नहीं किया है उसमें, तो जिसने आपको लोन दिया है, जिसको हम लेंडर कहते हैं, वो आपके लोन को जो है राइट ऑफ कर देता है। उसके बाद जो है आपके सिविल रिपोर्ट में राइट ऑफ लिखा हुआ जो टर्म आ जाता है। ठीक है, तो उसके चलते आगे चल के आपको लोन वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में समस्या आ जाती है, जिसको हटाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा था, अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तो आप कुकू एफएम ऐप को ट्राई कर सकते हो। यह ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट जो है मिलेगा, और 4.5 प्लस का रेटिंग जो है मिला हुआ है इसको गूगल प्ले स्टोर में, और रियल कंटेंट का जो है आपको यहाँ पर भंडार मिलेगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है आपके लाइफ को सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करना, ऑडियो लर्निंग के माध्यम से। दोस्तों, नए साल में कुकू एफएम ऐप आपके जीवन में नया बदलाव लाएगा। अपने बहुत सारे ऑडियो बुक्स के द्वारा अपने जीवन में हमेशा मोटिवेटेड और नए अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने के लिए आपके अंदर लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है। लर्निंग माइंडसेट के द्वारा आप अपने जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों का सामना डटकर कर पाओगे, और कुकू एफएम ऐप से जो आपको नॉलेज मिलेगा उसके द्वारा अपने लाइफ में सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। कुकू एफएम ऐप में बहुत रेंज के ऑडियो बुक्स हैं जो आपके अंदर हेल्थी हैबिट डेवलप करते हैं, और इसके साथ ही आपके हेल्थ, वेल्थ और आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तो ये कुछ ऑडियो बुक्स है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। इसे आप कुकू एफएम ऐप पर ज़रूर सुनें। कुकू एफएम ऐप पर आप मेरा कूपन कोड तो यूज कर ही रहे थे, लेकिन कंपनी से रिक्वेस्ट कर कर मैंने नए साल पर आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड लिया है, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। ये केवल 1 जनवरी तक ही वैलिड है। इसका इस्तेमाल करें और 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। केवल 199 रुपये में आप वेरियस रेंज के टॉपिक्स पर नॉलेज ले सकते हो। सारी जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, आप उसको फॉलो करें। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ।
आपका सिविल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन और साफ़ होना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी लोन की ज़रूरत पड़े तो आपको कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि आपका सिविल रिपोर्ट जो है सभी लोग देख कर ही आपको लोन देते हैं, या फिर कोई भी आपको कभी क्रेडिट कार्ड का भी ज़रूरत पड़े तो वो रिपोर्ट अगर अच्छा होता है तो आपको समस्या कभी भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चलते, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के चलते, फ्रॉड वाले काम के चलते, आपके सिविल रिपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन के चलते आपका सिविल स्कोर जो है खराब हो जाता है। तो समय रहते इसको सुधरवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यह सलाह दिया जाता है कि हर 6 महीने पर अपना सिविल रिपोर्ट को आप जो है चेक करते रहिए, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको सही नहीं लग रहा है, तो उसको सुधरवाना जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका सिविल स्कोर जो है हमेशा अच्छा बना रहे। सबसे पहले तो जब आप अपना सिविल रिपोर्ट चेक करते हो और आपके लोन या क्रेडिट अकाउंट में आपको राइट ऑफ का मैसेज लिखा हुआ आता है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये सही है या गलत है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि कोई अकाउंट क्लोज हुआ है तो उसमें जो है अगर वो गलत तरीके से अपडेट होता है, गलत इन्फॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, तो उसमें राइट ऑफ का जो है मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो गलत है तो ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द इसको जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट जो है फाइल करके आप इसको सुधरवा लीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट कैसे फाइल करना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको civil.com पर जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद आप लॉगिन कीजिए अकाउंट में। अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो लॉगिन करें। अगर नहीं बनाया है तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। इसके बाद आपको क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर में डिस्प्यूट सेंटर के अंदर जाना है, और यहाँ पर डिस्प्यूट एन आइटम को क्लिक करना है। जिस सेक्शन में भी आपको डिस्प्यूट फाइल करना है उस सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, और नीचे में सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्यूट समरी का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। इस तरह से आप जो है मल्टीपल डिस्प्यूट भी जो है फाइल कर सकते हो। उसके बाद जब आप डिस्प्यूट फाइल कर देते हो तो उसको वेरीफाई किया जाता है, और अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन पाया जाता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर उसमें गलत तरीके से राइट ऑफ लिखा हुआ आ रहा है तो उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इसमें 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो ये तरीके से आप अपने सिविल रिपोर्ट से राइट ऑफ को हटा सकते हो। धन्यवाद।